ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, के दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने याद है चौधरी का, कहा रूप ने याद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी, गया मन का धीरज बड़ी बेकली भी। ये मुझको हुआ क्या, ये मुझको हुआ क्या सवेरे सवेरे। आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया, आते ही एक तरह तार ने दिल छीन लिया। दिलरुबा बन के दिलादार ने दिल छीन लिया, बाकी चितवन के चिते प्यार ने दिल छीन लिया। देखे धोखा किसी यार ने दिल छीन लिया। आँखों में जादू बातों में टोना, आँखों में जादू बातों में टोना, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे, दिया कैसा चरका सवेरे सवेरे। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। नौ शक्तियां शिव पिता, ब्रह्मा माँ, जगदम्बा, पूरी एडवांस पार्टी, पांचों तत्व, नौ ग्रह, सारे गुण, संपूर्ण दिव्यता परम धाम से उतर धरा पर मुझे निमित्त बनाए, इस पूरे संसार को प्रकाशवान करे। इन सभी की ऊर्जा, इन सभी की दिव्यता, इन सभी की पवित्रता, विशेषता, शक्तियां मुझे निमित्त बनाए, इस पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं। स्मृति पक्की करनी है, अचल अडोल बनना है इस स्मृति में, निमित्त मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ, निमित्त मैं हूँ। मुझे अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने संस्कार, अपनी कर्मेंद्रियों के दरवाजे
इन सभी की ऊर्जाओं को स्वीकार कर पूरे विश्व में प्रकाशित करने को सदा सज्ज रहना, चैतन्य रहना, जागरूक रहना। और स्मृति ही वो स्विच है जिससे ये सारे पट खुलते हैं। कोई भी आत्मा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी शरीर, कोई भी व्यक्तित्व अगर मेरी बुद्धि पर हावी होता तो इनकी ऊर्जा रुक जाती है, ये बहाव रुक जाता है। इसलिए मुझे हर पल सचेत रहना है कि मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरे संस्कार हर पल बिल्कुल खाली रहें। किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी वैभव, किसी आइडेंटिटी का अब कोई स्थान नहीं। अब सिर्फ एक स्मृति का स्थान है कि इन सारी दिव्य ऊर्जाओं का निमित्त मैं हूं। इन्हें धारा में प्रवाहित करने की धारा मैं हूं। इस स्मृति को और शक्तिशाली, स्थायी, अचल, अडोल बनाने को माता पिता, बाप दादा अपने महावाक्यों की ऊर्जा का प्रवाह मुझ आत्मा में और मुझसे इन जुड़े इन सभी अंगों में प्रवाहित कर रहे हैं, जिसका प्रकाश पूरे साकार वतन पर पड़ता जा रहा है। दिव्यता स्थापित हो रही, पवित्रता की राज्य स्थापित हो रहा है। ओम शांति। आज 22 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुबन की सारी ऊर्जा को समेट हमारे इस मिनी मधुबन को प्रकाशित कर रहे हैं। और ये मिनी मधुबन चार दीवारी की हदें नहीं, ये मिनी मधुबन है धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि के मध्य ग्रहों, नक्षत्रों, तारागण, इन सभी के मध्य बैठे हम बच्चे, हम धरती के वो सितारे जो परम धाम की ऊर्जा को, सूक्ष्म वतन की ऊर्जा को इस पूरे विश्व में प्रकाशित कर रहे हैं। हमारी ऊर्जा को और शक्तिशाली और भी प्रकाशवान बनाने बाबा की मुरली कहती, मीठे बच्चे देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। स्मृति, सिर्फ स्मृति का खेल है, सिर्फ और सिर्फ स्मृति का खेल है। कल किन बच्चों ने भाई की क्लास सुनी? भाई को निमित्त बना, जो बाबा ने क्लास दी कल, किसने किसने सुनी अशोक भाई जी की?
अंकिता आत्मा, हीना आत्मा, चांदनी आत्मा आपने भी सुनी, दीपा आत्मा, दीदी मेरी मिस हो गई थी, मैंने देखा नहीं था। परमजीत जी आपने भी सुनी है, बताएं क्या पकड़ा, क्या जरूरी है? भावना आत्मा बताएं, अमन आत्मा बताएं क्या जरूरी है? बोलेंगे नहीं? The संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है. That is also with दृढ़ता. संकल्प में दृढ़ता, संकल्प में शक्ति, इच्छा शक्ति. और वो मोह मोक्ष भी कहा था. इच्छा वो केवल क्या बोलते हैं, ज्ञात कराएगी, और मोह मोक्ष मुक्ति दिलाएगी. समथिंग वो अच्छे से वर्ड्स यूज किए थे उन्होंने. संकल्पों पे ही जोर दिया था, और ये भी बोला था हलचल में नहीं आना है. एकाग्रता, दृढ़ता. इसके लिए हमारा लक्ष्य बहुत जरूरी है. संकल्प शक्ति. कल सार ये था कि लक्ष्य बहुत जरूरी है. अगर लक्ष्य ही नहीं कि मुझे ये करना है, कितना अच्छा पॉइंट था. जब आपका लक्ष्य पक्का होता है तो शक्तियां उसी पर वर्क करती हैं. हम क्या करते, पहले सोचते हम में शक्ति है जो हम ये कर पाएंगे, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे. हम पहले शक्ति ढूंढेंगे और फिर लक्ष्य डिसाइड करेंगे, कभी नहीं होने वाला. हम पहले लक्ष्य डिसाइड करेंगे तो पूर्ण ऊर्जा मेरी, कायनात की, बाबा की, सब उसकी तरफ मुड़ जाती है. हम इतने पावरफुल हैं जिसके उन्होंने 100 एग्जाम्पल दे डाले, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए. कितने एथलेटिक्स के दिए, कितने पैरालिटिकल लोगों के दिए, कितने लोगों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनका शरीर मना कर चुका था, उनकी परिस्थिति मना कर चुकी थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग थी, तो उन्होंने वो पाया जो उनको पाना था. अब ये हमें देखना है, मेरी इच्छा शक्ति कहाँ जा रही है, वेयर डू आई वॉन्ट टू रीच. जो बाबा रोज कह रहा है, क्या सच में वो मेरी इच्छा है, वो मेरी परम इच्छा है? अब अगर इच्छा भी है, भाई इच्छा कहते हैं ना, इच्छा आपको अच्छा नहीं बनने देती, पर क्यों ना हम उसको यूटिलाइज कर लें. अगर वो इतनी ही पावरफुल है तो फिर उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं ना. हम अपनी इच्छा शक्ति का पूरा जोर हम अपनी दिव्यता के ऊपर लगा सकते हैं ना, अपनी पवित्रता पर लगा सकते हैं ना. कि जो एक लाइन बोलते, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे ही प्राण जाए पर मेरी धारणा, मेरा लक्ष्य, मेरी दिव्यता, मेरी पवित्रता, मेरा सुख, मेरा अतीन्द्रिय सुख, मेरी अष्ट शक्तियां, इन सब को मैं दिन भर पोषित करूंगी, कुछ भी हो जाए, एनीथिंग हैपेंस. और वेरी इंपॉर्टेंट, फल की ओर नहीं मुड़ूंगी. कितना बदला, कहाँ बदला, हुआ कि नहीं हुआ, फेल हुई, पास हुई, कुछ नहीं. बस मेरी ऊर्जा, मेरी स्मृति सिर्फ इन ऊर्जाओं की ओर है, बस, और कहीं नहीं. और मुझे कुछ, यही मेरी साधना है, यही मेरी तपस्या है, यही मेरा त्याग है, सब कुछ यही है कि मैं अपने इन गुणों और शक्तियों में अपनी ऊर्जा बहा रहे हैं. बस मेरी ऊर्जा सिर्फ कर्म की ओर है. पास फेल, प्राप्ति अप्राप्ति, दुख सुख, इस पर नहीं है. मैं डिपेंडेंट नहीं हूं फल पर. मैंने फल को अपने आप से दूर कर दिया, डिटैच कर दिया है फल से अपने आप को. जब जब मन कहे फल देखो, बोले अच्छा कल देखूंगी. फिर मन कहे देखो कुछ बदला, अरे कल देखूंगी, परसों देखूंगी, 2 घंटे बाद देखूंगी. मन बार बार कहेगा.
देखो ये बदला, देखो वो बदला। इतने दिन से तुम मेहनत कर रही हो, कुछ हुआ? हाँ ठीक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट परसों चेक करूंगी कुछ हुआ कि नहीं। मुझे फल को अपने आप से दूर रखना है और कर्म को अपने आप से चिपका के रखना है। और कर्म क्या है? मुझे देही अभिमानी बनना है। मुझे आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, इन आठों शक्तियों से करना क्या है? ये 8 शक्तियां हमारे साथ सत्युग में थोड़ी जा रही है, ना वहां सहन करना, ना वहां समान है, वहां नहीं कुछ करना। ये अशक्तियां बाबा ने दी ही हमें अभी के लिए। असुर यहाँ है, वहां थोड़ी है। असुर संहारिणी बोलते हैं ना इन शक्तियों को, तो असुर वहां थोड़ी है, असुर तो यहाँ है। तो इन शक्तियों की यूसेज, इन शक्तियों का अस्तित्व यहाँ है। ओम शांति। तभी आज सुबह बोला था ना कि संगम युग सबसे अच्छा है। पॉइंट अच्छा, पे रहते हैं तो हलचल नहीं होती है। तो ऐसे लग रहा था जैसे उनसे बिल्कुल वैसे ही जो कल की क्लास थी उससे ज्वाइन हो रही है। और आपका डिले भी जो वर्ड था वो भी इतना ज्यादा इससे ज्वाइन हो रहा था। कल पे मतलब थोड़ी देर में करूंगी। तो ये सुबह भी यही था कि हम पॉइंट पे रहेंगे तो हलचल नहीं होगी। अरे बाबा ने कितना आज बोला, अचल अडोल रहना है। अचल अडोल, डोलना डालना नहीं है, चलना नहीं है बार बार। अब हमें क्या हो जाना है? अब हमें साक्षी हो जाना है। अब नहीं चलना है, अब साक्षी हो जाना है। अचल मत चलो, अब साक्षी हो जाओ। ये सुबह हो रही है, ये शाम हो रही है, ये रात हो रहा है, ये दिन हो रहा है, ये समय आ रहा है, ये सीजन आ रहा है, कभी ठंडी है कभी गर्मी है, ये सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। इस देह में भी हर पल सब कुछ घटित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इन सभी परिवर्तनशील ऊर्जाओं के बीच में सिर्फ एक मैं आत्मा हूं, जो अपरिवर्तित हूं, जो थी, हूं और रहने वाली हूं। एक ऊर्जा थी, एक ऊर्जा हूं, एक ऊर्जा ही रहने वाली। तो इन सारे परिवर्तनों को देखने वाली दृष्टा मैं हूं, मैं देही अभिमानी हूं। बाबा कहता कि इस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है। बाबा कहता श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से पूंजी जमा हो रही। मुझे बस और सबसे बड़ा उपकार यही करना ही है, बस देखना है। नो जजमेंट फॉर सेल्फ और अदर्स, नो 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 जजमेंट। मेरे को सिर्फ कर्म पे ध्यान देना। और मेरा कर्म क्या है? दुआ। मेरा कर्म क्या है? मेरे से फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जीज। आई ओपन माई सेल्फ। मैं हर पल इस स्मृति में रहूं कि मेरे द्वारा डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन एनर्जीज, सारी डिवाइन एनर्जीज, चाहे वो शिव बाबा की है, ब्रह्मा बाबा की है, एडवांस पार्टी की है, गुणों की है, शक्तियों की है, उनको ना मुझसे फ्लो होने में बहुत मजा आ रहा है। वो खुद खुद चल चल के मेरे पास आ रहे, उन्हें अच्छा लग रहा है। मेरे इस ओपननेस से मुझसे बहना उन्हें पसंद आ रहा है। उनको मेरी ओर अट्रैक्शन आ रहा है। बाबा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। और ये लोग सब अट्रैक्ट कब होंगे हमसे? जब हम खाली होंगे, जब हमसे फ्लो होता हुआ उन्हें कोई विघ्न नहीं आएगा। और विघ्न क्या होता? जब हमारी बुद्धि में, हमारे मन में कोई आत्मा, कोई परिस्थिति, कोई बातें, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, ये सब जब अंदर घूमने लगता है, उनको रोड़े पत्थर आने लग पड़ते हैं और वो फ्लो नहीं कर पाते हैं हमसे। सोचो हम भगवान के रास्ते में रोड़े पत्थर डाल देते, वो हमसे फ्लो करना चाह रहे, और हम क्या करें? बीच में रोड़े पत्थर। कैसे फ्लो करोगे तुम मुझसे?
मेरे पास तो बहुत सारे रोड़े पत्थर हैं, देखो मैं थोड़ा पास लाऊंगी, मैं थोड़ा फ्यूचर लाऊंगी, मैं थोड़े से व्यक्ति लाऊंगी, थोड़े से वैभव लाऊंगी और थोड़ी सी परिस्थितियां लाऊंगी और इन सब को बीच में अंदर में गुलगुल गुलगुल करने लगूंगी। बाबा का फ्लो रुक गया, बेचारा बाबा रुक गया। कैसे जाऊं यहाँ से, कैसे बहूं इस दुनिया में? सबसे बड़ा उपकार यही। तभी सुबह भी यही बोला था ना कि स्नेह और सहयोग होगा तो अपने आप आत्माएं अपने आप खिंचती हुई चली आएंगी। तो स्मृति में रहेंगे तो हम समृद्धि में रहेंगे, समृद्धि में रहेंगे तो हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे उन्होंने सुबह इक्वेशन बनाई थी। तो अगर मेरे पास सहयोग स्नेह है, स्नेह का मोती, उन्होंने बहुत बारी बोला स्नेह के मोती, और सहयोग की भावना होगी, यही उपकार है। बहुत सुंदर। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा रखना है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा, कहते हैं ना, मैं अपने होशो हवास में ये अपना सब कुछ इनके नाम पे कर रहा हूं, ऐसे ही मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी स्मृति बाबा के नाम, गुणों के नाम, शक्तियों के नाम कर रहे हैं। बस अब किसी और का, किसी और का मेरे घर में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गीत है ये, कौन आज आया मेरे घर, है ना? ओम शांति। नहीं, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। मेरे घर आया ना, मेरे घर यानी मुझ आत्मा के, मुझ आत्मा के कांटेक्ट में कौन आया? बाबा आया। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं, ये देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। तभी बाबा मुझसे फ्लो करेगा, तभी प्रेम मुझसे फ्लो करेगा, तभी मुझसे ज्ञान फ्लो करेगा, तभी मुझसे सुख फ्लो करेगा, तभी मुझसे शांति फ्लो करेगी, तभी मुझसे पवित्रता फ्लो करेगी। आप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, ये क्या होता है? ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध है वे टूट जाते हैं। ऐसे कल बड़ा अच्छा एक बाबा ने टचिंग और दी, कहते हैं अंधियारा बड़ा बुरा होता है, अंधियारा बड़ा बुरा होता है। बट कल बाबा ने कहा क्यों लोग आंख बंद करके ही साधना करते हैं? कभी देखा किसी को? मतलब हमारे यहाँ पर बाबा बोलता आंख खोल के करो, बट अदरवाइज हर जगह लोग अंधेरा करते हैं अपने अंदर की सत्यता को जानने के लिए। तो अंधेरा बुरा कहाँ है? अंधेरा ही तो मेरे अंदर की सत्यता को प्रकट करता है। तो अब अंधियारे को भी जो हम लोगों ने कुदृष्टि दे रखी है ना, एक और बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि देखो जो बीज होता है उसको कहाँ रखते हैं? जमीन के अंदर। जमीन के अंदर क्या है? अंधियारा, वहां सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही? पर बीज प्रस्फुटित होता है अंधेरे में, फिर जब वो बाहर की ओर उन्मुख होता है तब वो उजाले की तरफ आता है। तो इसीलिए लाइफ में जब भारीपन हो, लाइफ में जब बहुत अंधकार हो, बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कुछ दिख ही नहीं रहा है, तब तो सबसे ज्यादा खुश होना है, क्योंकि वो समय है जब मेरे अंदर की सत्यता, मेरे अंदर की विशेषता, मेरे अंदर का जो पावर है, मेरे अंदर की जो शक्ति है, वो प्रस्फुटित होने वाली। फेल होने में कितनी बड़ी सफलता निहित है, कितनी बड़ी सफलता। सीता के अपहरण में कितना बड़ा राज छिपा हुआ था। आसुरी संप्रदाय की
का विनाश सीता के अपहरण में छिपा हुआ था। द्रौपदी के चीरहरण में अगेन अधर्म का विनाश छिपा हुआ था। एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी डार्क। कोई भी एपिसोड उठा लीजिए, बुद्धा जब बहुत दर्द में गए, कितना दर्द आपको मालूम है? कभी बुद्धा की मूवी देखिएगा, उन्होंने इतनी सारी साधनाएं कर डाली, पर जिसने जो बताया करते, फिर क्या हुआ? कल बताया भी था अशोक भाई कि एक बार तो एक जने ने कहा एक दाने पर आ जाओ, है ना, एक दाना चावल बस। बेचारे वो उसके चक्कर में वो एकदम मरने की हालत पे हो गए, बह गए नदी में, किसी तरह बच गए। अंधियारा, घोर अंधियारा, पर उस अंधियारे के भीतर छिपे उस शक्ति को, उस विशेषता को, उस दिव्यता को, उस नए कहते हैं ना, नया बीज प्रस्फुटित होता है, नया वृक्ष निकलता है उस अंधियारे से। तो जब लाइफ इतनी ज्यादा ना टिप्स एंड वो कर रही हो, टिप्स एंड टोज कर रही हो, खूब ऊपर नीचे हो रही हो, तुरंत समझ लेना है समथिंग। आज किसी भी आप बहुत ऊंची हस्तियां, उनको अगर देखो, उनके बारे में अगर पढ़ो, तो पता लगता है कि क्या क्या फेजेस से वो होकर गुजर गए ना। जब उन्होंने उसको पार कर लिया अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से, जैसी उस अंधियारी रात को उन्होंने हैंडल कर लिया, सह लिया, यहाँ पर आ गई वो शक्तियां, सह लिया उसको, तो क्या हुआ? तो उनके अंदर का जो एक्चुअल था वो बाहर आ गया। तो इसलिए रात से कभी नहीं डरना। देह सहित देह के जो भी संबंध है वे टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया, ये पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सूझता है। ये वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा ना पहचानने के कारण, बुद्धि योग ना लगाने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। वे भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो, तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। बाबा दिखाता है, इसलिए मुझे रुक कर एकदम शांत होकर देखना है, सुनना है, समझना है, बस हर चीज से अलग हो जाना है। देह की व्याधि से भी एक बार को अलग हो जाना है। तुम हो और मैं तुम्हें बस जान रहा हूं, मैं तुम्हारे प्रति जागरूक हूं। कोई परिस्थिति है, कोई अपमानजनक सिचुएशन है, बस उसके प्रति जागरूक हो गए। यस आई नो, मुझे पता है ये आया है, आई नो। बोरियत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, हाँ मैं ये सब देख रही हूँ, बट ये टेम्परेरी है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। दिस इज दे अभिमानी। हर पल अपने आप को ये बताते रहना, ये नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं तो एक ऊर्जा हूं, अजर अमर अविनाशी ऊर्जा, अछूती हूं। हम मुझे डिटैच कैसे होना है, मुझे अछूता होना है, बार बार अलग कर देना अपने आप को इन चीजों से। और जितना मैं स्मृति से अलग, और इस मतलब जो अलग करने की प्रक्रिया है ना, कोई पूछ सकता है अलग कैसे कर दे, स्मृति से अलग करना, बार बार स्मृति लानी है, ये मैं नहीं हूं, ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये मुख, ये सब मैं नहीं हूं, इन सब को चलाने वाली ऊर्जा मैं हूं। और ये जो ज्ञान ना, अभी ये जो ज्ञान बाबा देता है हमें, ये मुझे हेल्प कर रहा है इन सब से अलग होने में। दिस इज हेल्पिंग मी।
ये जो 9 से 10 बार हम लोग अलाउंस पे वर्क करते हैं, ये मुझे मदद दे रहा है। ये 9 शक्तियां मुझे मदद दे रही हैं अलग होने में, अपनी सत्यता को प्रकट करने में, अपनी दिव्यता को प्रकट करने में ये 9 देवियां मेरी मदद कर रही हैं। मैं बार बार इनको जागृत इसलिए कर रही ताकि मेरी सत्यता, मेरे जो गुण हैं वो क्या हो जाए, वृक्ष के रूप में बाहर आ जाए। ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य होते हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी, वे जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। जिसने खुद को ना जाना वो नास्तिक, जिसने अपने अस्तित्व को नहीं जाना नास्तिक, अपने धन को नहीं जाना। सबसे बड़ा धन मेरा क्या है बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? क्यों निधन के हैं हम? क्यों सबसे बड़ा निधन? धन ज्ञान क्योंकि का। अपने बाप को नहीं पहचानते हैं, वो निधन के हैं। तो जो उसकी छत्र छाया में आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, मेरे पिता हैं, जिन जिन यही नहीं जान पाए, उनसे कनेक्शन नहीं कर पाए, तो फिर हम निधन के ही हो गए ना। हम कहाँ से वारिस बन पाए? हे भगवान, यस, हे परमपिता परमात्मा के पुकारते तो हैं, पर निधन के हैं। उनको जानते ही नहीं आखरीन भी वे कौन है। और इसको कल बाबा ने और बहुत पावरफुली दिखाया शाम के नुमा शाम में, कि मैंने बाबा से कहा, बाबा युद्ध, मेरा युद्ध कहाँ चल रहा है, मुझे दिखा दो प्लीज। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा युद्ध ये चल रहा है कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, और स्पेशली जो हो रहा है, उससे तुम एका नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम उसके साथ एक नहीं हो रहे हो। तुम उसको बताते हो, देखो ऐसे नहीं हो, सुनो ऐसे मत हो ना। तुम दिन भर बता रहे हो, प्रकृति को बता रहे हो, मुझे बता रहे हो, अपने कर्मों को बता रहे हो, अपने फलों को तुम दिन भर बता रही हो कि देखो ऐसे होना, फिर ऐसे होना, फिर ऐसे होना, फिर ऐसे होना। और जब वो ऐसे 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 नहीं हुआ तो तुम परेशान हो, तुम्हारा तुम बेचैन हो, तुम घबराहट में हो, तुम एंजाइटी में हो, तुम डर रही हो, तुम भयभीत हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर निश्चय नहीं है। मैंने बोला नहीं पापा, बहुत निश्चय। बाबा ने कहा निश्चय, कहाँ है निश्चय? निश्चय में तो तुम हल्की रहोगी ना, यू विल फ्लो विद मी। तुम तो मुझसे विपरीत चलती हो, क्योंकि तुम मुझे बताने लगती हो कैसा होना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए। तुम जिस पल मेरे साथ फ्लो करने लग पड़ो, तेरी रजा में मेरी मजा, इसको जब तुम जीने लग पड़ो, आई एम ओके, मतलब मुझे बिल्कुल डर नहीं है। तो मुझे जैसे एक बच्चे को उछालते हैं तो उसको बिल्कुल डर नहीं होता है कि वो नीचे गिर जाएगा, उसको 100% श्योर है कि जितनी जोर से मेरे पापा ने मुझे उछाला उतनी ही सशक्तता से वो मुझे पकड़ भी लेगा, जितना भी ऊंचा फेंक दे और वो मुझे कैच कर लेगा। वो कितना खिलखिलाता है ऊपर जाकर, क्या तुम खिलखिलाती हो? तुम इस तरह से हर पल खिलखिला रही हो कि मेरा बाप है, कितनी भी जोर से मुझे ऊंचे फेंक दे वो मुझे कैच कर लेगा। है ये विश्वास, ये युद्ध है हमारा। पुकारते पुकारते थक पड़ते हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते परंतु जानते नहीं। यह तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। बंदर यानी उछल रहे हैं, हर पल उछाल मार रहे हैं, अचल अडोल नहीं है, स्थिर नहीं है। बंदर को देखा आपने, एक सेकंड नहीं बैठ सकता है, वो कूदते रहेगा इधर उधर इधर उधर जब तक वो थक कर नींद ना आ जाए उसको, अदरवाइज कंटिन्यूअस जंपिंग।
दिस इज बिग, कंटिन्यूअस जंपिंग, विश्वास ही नहीं है बाबा पर निश्चय। जब बाबा कल बोल रहा था निश्चय निश्चिंत, परसों बाबा की रात की मुरली शाम की चल रही थी, बाबा मिलन की, तो बार बार जब बाबा ऐसा बोलता था ना, निश्चय और निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, ऐसे लगता था जैसे बाबा मुझे थप्पड़ मार रहा हो, जैसे कि बाबा मुझे चुभ हो रहा हो कि है ही नहीं ये चीज तुम्हारे अंदर, हो ही नहीं तुम ऐसी बिल्कुल भी, कहाँ हो निश्चिंत? क्योंकि अगर तुम निश्चिंत हो तुम स्थिर हो जाओगे, तुम खुशी सुख प्रेम से भरपूर हो जाओगे, तुम कभी किसी पल भी देह में नहीं फंसोगे अगर तुम सच में निश्चिंत निश्चिंत और निश्चय और बेफिक्र बादशाह हो। तो देखो अपनी शक्ल आईने में, भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए, ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे कि मैं बाप हूं तुम्हारा, कितनी भी जोर से उछालूंगा, कैच कर लूंगा, ये जो उछालता हूं इससे तुम्हारे अंदर के भय को, तुम्हारे अंदर के सारे विकारों को, तुम्हारे अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज को निकालने के लिए तुम्हें इतनी जोर से उछालता हूं, तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू करने के लिए तुम्हें उछालता हूं, तुम्हारे अंदर की सारी दिव्यता को बाहर निकालने के लिए मैं उछालता हूं। तो बाबा अपना परिचय देता, मैं बाप हूं, बाप, बुरा करने नहीं आया तुम्हारे साथ। गीता में पूरा परिचय है, कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहें श्री कृष्ण ने रचा तो कहें मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड है, मुख से पत्थर निकालते रहते हैं, झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए ये पवित्र धर्म की स्थापना होती है। ड्रामा में कोई भी सीन एवे ही नहीं है, हर सीन का, हर पार्ट का, हर आत्मा का महत्व है। हम किसी भी आत्मा को, बाबा ने कल मुझे एक और थप्पड़ मारा, तुम किसी भी आत्मा को जरा सी भी कुदृष्टि से देखती हो, तुम क्या करती हो तुम्हें पता है? कुदृष्टि मतलब जरा सा भी जजमेंट, ये ऐसा क्यों, कितना बुरा, कितना गंदा, ये सब हम लोग कह देते हैं ना। तो कल कुछ ऐसा सा मन में कुछ 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 देख के चल रहा था, बाबा ये कैसा सा हो गया ना, ये कलयुग कैसा सा हो गया ना, ये कैसे इंसान कैसे से हो गए ना। तो बाबा ने तुरंत कहा अच्छा ये है तुम्हारी पवित्रता, ये है तुम्हारी दृष्टि, ये है तुम्हारी दिव्यता, यू आर नो वन टू से दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये ड्रामा में निहित है। जब मैं तुम्हें बार बार बताता हूं कि जो कुछ ये अधर्म, ये अपवित्रता, वट एवर इज देयर इज कंपल्सरी, ये ड्रामा में निहित है, नूंद है, उसको यही रोल दिया है। तुम बोल कैसे रही हो? हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस? जब तुम उसे कुछ कह रही हो तो तुम मुझे कुछ कह रहे हो। जब तुम किसी आत्मा के या किसी परिस्थिति के या किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ भी कह रही, एनीथिंग, एनी नोशन यू आर ना, अपनी अपनी टिप्पणियां दे रही हो, यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा एंड ड्रामा इज मी, सो यू आर क्वेश्चनिंग मी। फिर कहा सुबह भी बोला था ना, क्यों क्या कैसे, ये व्यर्थ है, व्यर्थ है, और ये परमात्मा को और ड्रामा को अपनी तरफ से पत्थर है। जैसे हम लोग डायरेक्टर को कहते हैं ना कैसी मूवी बना दी, क्यों ये वाला सीन डाला, छी ये गंदा सीन डाला, ये डायरेक्टर बड़ा गड़बड़ है। एक्टर को थोड़ी बोल रहे थे, डायरेक्टर को बोल रहे होते।
तो यहाँ पे भी जब हम किसी को देखकर कुछ भी मन में चलता, तो हम डायरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं। और डायरेक्टर कौन है? मेरा पिता। ओम शांति सोनिया आत्मा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। यदि कोई सामने कुछ गलत हो रहा हो तो फिर कुछ तो थोड़ी सी टिप्पणी करनी पड़ती है, कुछ कहना भी पड़ता है ना। यही तो बाबा ने कहा। फिर वो अधर्म चाहे वो कर रहा हो, लेकिन ठीक है, फिर हम चुप रहते हैं, पर वो जिसके साथ हो रहा है उसको कुछ समझाओ, वो समझता भी तो नहीं है ना। क्योंकि मेरा भाव क्या हुआ, पहले मैंने उसको क्या कहा, पहले ही मैंने उसको जो वो दिया, जो मेरी वाइब्रेशन गई, दैट वाज यू आर रॉन्ग। अब वो पहले ही डिप्लीट हो गया, उसको मैंने पहले ही नीचे गिरा दिया। अब जब वो उसको नीचे गिरा दिया और फिर मैं उसको बता रही हूँ, तो क्या फर्क होगा? कुछ भी नहीं। पहले नहीं पता फिर हाँ सामने वाले फिर हमें यूज करते हैं ना। फिर यदि हम बिल्कुल चुप रहते हैं, जैसे नहीं बाबा के उस पे चलते हैं, वो हमें यूज करते हैं। नहीं कर सकते। कल बहुत अच्छी बात बाबा ने कहा कि यूज नहीं करते हो, हमारा टेस्टिंग होता है, नहीं बाबा करते। देखते हैं अब हम क्या करते हैं हम ऐसे? उस स्थिति कैसे रहते हैं हम। हाँ, अभी हम लोग को इसमें क्या करना है, यहीं पर बाबा क्या कहते हैं, रहम की दृष्टि जागृत करो। क्यों? क्योंकि उसको ड्रामा में ये रोल मिला, तो पहला तो मेरा रहम, ओह इसको ये रोल मिला, रहम से भरना है अपने आप को। फिर शुभ भावना शुभ कामना से भरना। ओके, ड्रामा में ये रोल, ये सब, ये सेंटेंसेस, ये जो भी हम कह रहे अधर, वो इसको निहित है, नूंद है, इसको मिला है ये रोल, रावण को ये रोल मिला है। ठीक है, हमने पहले उसको उस दृष्टि से देखा, नॉट कि वो रॉन्ग है। ड्रामा ने उसको ये रोल दिया, मैंने उसको बस जाना, मैंने उसको बस देखा। उसके बाद मेरे अंदर आया बहुत बहुत रहम उस आत्मा के प्रति, क्यों इतना डिफिकल्ट रोल इसको मिला है। ओ गॉड, इतना डिफिकल्ट रोल इसको मिला है। सी, अच्छा बनना और अच्छा रहना इज इजी रोल, बुरा और बुरा बुरा रोल करना इज डिफिकल्ट। आप कभी भी जाके किसी भी जो लोग नेगेटिव रोल्स करते हैं ना, जैसे कोई का रोल कर रहा है, कोई रेपिस्ट का रोल, आप उनसे जाकर पूछो, दे से कि हीरो से ज्यादा डिफिकल्ट है मेरा रोल करना, बिकॉज आई एम नॉट दिस। मुझे बनना पड़ेगा इतना गंदा, मुझे, और वो सारा कुछ अपने व्यक्तित्व में दिखाना भी पड़ेगा कि देखो मेरी आंखों में भी वो गंध है, वो मेरे शरीर में भी वो गंध है, मेरे शब्दों में भी वो गंध है। सोचो उसको कितना गंद लेना पड़ता है अपने ऊपर। सो हमारे अंदर वो रहम कि ओ बाबा, इसको कितना कितना सहना पड़े। आप सोचो ना, किसको ज्यादा सहन करना पड़ा, एक हीरो को या एक विलन को? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताइए पहले मुझे ये बात, हीरो को ज्यादा डिफिकल्ट है या विलन को? इसी बात से तो विलन को ही लगता है, हीरो भी मतलब विलन को ही लग रहा है, हीरो का ही तो है ना। विलन का रोल डिफिकल्ट होता है, हीरो का रोल डिफिकल्ट नहीं होता है। अब जैसे ओम शांति में कुछ दिन से मेरे को एक नशा लग गया, जशोमती मैया के एक यूट्यूब में आता है, तो वही प्राय देखती हूँ। तो इसमें ज्यादा करके यही दिखाता है, जो राजा वजा लोगों का अहंकार आ जाता है ना, तो कुछ कुछ गलत कर ये हो रहा है, तो मुनि ऋषि लोग अभिशाप दे देते हैं। तो अभी जो हम लोग कुछ ऐसे करेंगे ना, तो ये अभिशाप जैसा हो जाएगा, तो हम लोग भी कुछ बन हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, वो लोग भी कुछ बन जाएंगे। इसके लिए हम लोग बाबा ने क्या सिखाया, हर टाइम आशीर्वाद, दृष्टि दृष्टि हम लोग का अस्त्र है ना। इसीलिए तो कृष्ण बताया ना, सन्यासी बने, है ना? I don't have an answer for that. कितना सुंदर पॉइंट कहा है अभी इन्होंने, कितना ही पावरफुल पॉइंट है ये, कि अगर मैं ये रिएक्शंस दे रही हूँ, जैसे अभी आपने कहा, तो मैं सन्यासी ही बन रही हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ ड्रामा को, राइट? और कृष्ण कौन? कृष्ण जो ड्रामा को पूरी तरह समझ रहा है, रिएक्ट ही नहीं करता है। कृष्ण को तो यही दिखाया ना, पूरा शांत, क्रोध भी नहीं आता है, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं नहीं करता, आता उसको है। पता है हाँ, ये तो ये करेगा ही करेगा, वो हर उसको हर पल
फेस में स्माइल क्यों और है ये वो कितना स्माइल? सुंदर। बिकॉज वो जागरूक है, ड्रामा के प्रति पूरी तरह जागरूक है। अगर हम भी ड्रामा के प्रति पूर्णतः जागरूक रहे कि ये ड्रामा है, इसको विलन का रोल, इसको हीरो का रोल, इसको इसका रोल, मतलब हम बहुत क्लियर है इस बात को लेकर, तो हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और सन्यासी का ही तो अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे हम योग तो करें, तपस्या तो करें, सब करें, लेकिन जब किसी ने गलत किया नहीं, मेरा तो निकल आया अभिशाप, बस हो गया, वो भी गया और हम भी गए। मतलब चुप शांत हो जाना चाहिए, बिल्कुल मत। कितना सुंदर एग्जाम्पल है, फिर शांत। फिर कोई वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, कोई हमें फोन करता है, ये कैसे, फिर क्या करे उस समय? कुछ आपको नहीं बोलते सोनिया आत्मा, तो वो समझता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है, समझ ही नहीं आती कई बार तो। अभी वही तो बाबा को यही तो समझना है ना निशि दीदी, मुझे क्यों रिएक्ट नहीं करना, जब मेरे पास वो रीजन क्लियर होगा ना कि मुझे रिएक्शन क्यों नहीं, और मुझे करना है, करना क्यों नहीं है, मुझे बहुत ये जो फ्लो बाबा मेरी तरफ से दे रहा है, प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्तियों का, ये फ्लो मुझे स्टार्ट करना है ना। करना किसी नहीं है, करना बहुत कुछ है, हमें को तो सब करना है, दूसरों को तो कुछ नहीं करना है, दूसरों को तो सिर्फ रिएक्शंस देने हैं। और सही बात। मुझे ये फ्लो, इस फ्लो को मुझे स्टार्ट करना है। यस आई अंडरस्टैंड। अब इस असुर को, या अब इस जो जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर आई है, मुझे उसको पवित्रता से शांत करना है। हमारे पास बहुत बड़ा रोल है, बहुत, क्योंकि हम कृष्ण है इस महाभारत। Everybody has to understand we are Krishna. I am the Krishna of this Mahabharata. बस यही सोचना है भाई। ओके ओके, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया निमित बच्चे। बाबा कहता है संन्यास जरूर करते हैं, परंतु रजोगुणी, वे कोई सतोप्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है, सुन लीजिए, तब ड्रामा में इस संन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वे भगवान ने नहीं सिखाया, वे तो भगवान को ही नहीं जानते थे। ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। तभी तो बाबा बोलते हैं ना, वो हमें कृष्ण बना रहा है, ये ज्ञान हमें कृष्ण बना रहा है, हमें स्थिर कर रहा है, ये अचल अडोल कर रहा है, हमें प्रेम का सागर बनाना है। कृष्ण यानी स्नेह, कृष्ण यानी प्रेम, कृष्ण यानी समता, कृष्ण यानी सहजता, कृष्ण यानी मुस्कुराहट, कृष्ण यानी स्वीकार, कृष्ण यानी नो। उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, बायस नहीं है। कृष्ण मतलब सब एक नहीं, कहीं बंधा हुआ नहीं है कृष्ण। कृष्ण यानी निर्बंधन। तो कृष्ण को बाबा जो मुझे बना रहे हैं उसको समझना है। बाबा मुरली से मुझे ये बना रहा है, सम बना रहा है, सम दृष्टि, कोई विभाजन नहीं। कृष्ण यानी अविभाजित। तो मैं कृष्ण हूं, बट नॉट फॉर 1 or 2 3 4, आई एम फॉर द होल यूनिवर्स। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। एक एक प्राणी, एक एक आत्मा, उसका दर्द, उसकी विफलता, उसका कष्ट आई नो। अब यहाँ पर भी दो बातें हैं, एक कि वो मैं झेलना शुरू कर दी, नो 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 नो, मैं उसके प्रति सजग हूं। आई अंडरस्टैंड। सिंपैथी और एम्पैथी में यही फर्क होता है। सिंपैथी में हम दर्द में चले जाते हैं, तुम रो रहे हम भी रो रहे हैं, हमने उसका दर्द ही ले लिया। और एम्पैथी मीन्स आई नो, और अब मेरे द्वारा तुम्हारे उस दर्द का निवारण होगा। सो दिस इज अ डिफरेंस। कृष्ण मतलब निवारण। कृष्ण उसको अपना अंग नहीं बना लेता, कृष्ण क्या करता, निवारण करता। तो हम निवारण स्वरूप बनते, पर पूरी वसुधा के लिए, एक दो के लिए। तो बाबा कहते हैं समझने के लिए बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो। परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं।
परमपिता परमात्मा ने आकर कहा कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़ जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वे समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। जिसने क्रोध का भूत होगा वो क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही है ना। गंदी आदतें अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ ना कुछ करा देती है। ये है सब देही अभिमान की शैतानी। ते अभिमान है और फिर जैसे बंदर हो जाते हैं, फिर वे मंदिर लायक बन नहीं सकते। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। स्थिर है ना, देवी देवताओं को क्या दिखाते हैं वहां पे? स्थिर, अचल, अडोल। कोई भी आ रहा है, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति बदल नहीं जा रही। बंदर नहीं हो रहे, ये आया तो अच्छे हो गए, वो आया तो गड़बड़ हो गए। नो, देवी देवता मंदिर में कैसे हैं? स्थिर, शांत, एक रस। जो आ रहा उसे प्रसाद मिल रहा, उसे दृष्टि मिल रही, उसे आशीर्वाद मिल रहा। नो डिफरेंशिएशन। तो आप अपने घर में, क्या बोला बाबा ने, तुम अपने घर के कुल देवी हो, कुल देवता हो, तो तुमसे क्या बहना चाहिए? राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत? नो, तुमसे तो निरंतर दुआ बहनी चाहिए। तुमसे तो निरंतर शुभ भाव, शुभ कामनाएं, क्योंकि तुम्हारी शुभ कामनाएं, तुम्हारी दुआएं लग रही हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी हर भाव लग रहे हैं, तो अपने भावों पर ध्यान दो। सामने कुछ भी हो रहा हो, मैं अंधी हूं, मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनता नहीं, मुझे महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे अंधा बनकर अभी सिर्फ दिव्यता का फ्लो करना है। अगर मैंने गलती से भी देख लिया, मुझे देह दिख गए, उनके कर्म दिख गए, उनके पाप और पुण्य दिख गए, तो मैं तो विभाजित हो जाऊंगी, मेरा फ्लो रुक जाएगा। तो यस, इस पल के लिए हमें अंधा, बहरा, गूंगा सब बन जाना, पत्थर बन जाना, जिससे निरंतर इसको फ्लो हो रहा है। ओम ओम शांति। शांति। इसको इसके लिए अभी तो वाले बाबा पॉइंट से इसके तो बाबा जी बोलिए। कहते हैं कमल घर में रह के कमल फूल के समान बनना है। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जो पत्थर की मूर्ति की पूजा हो रही है द्वापर से, वो अभी हमें इस संगम युग में बन के रहना है। ये पत्थर, बिल्कुल पत्थर किसके लिए? बाहर जो हो रहा है, और बिल्कुल मोम बन के रहना है बाबा के लिए, कि बाबा मुझसे फ्लो कर सके, दिव्यता मुझसे फ्लो कर सके। अंदर बिल्कुल खाली खोखला होना है, कुछ नहीं है अंदर, और बाहर से बिल्कुल पत्थर। ये आंख, नाक, मुंह सब बने हुए हैं, बट दे डोंट सी, दे डोंट हियर, दे डोंट फील, दे डोंट स्पीक। और अंदर बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, जिससे बाबा का फ्लो, दिव्यता का फ्लो, शक्तियों का फ्लो, गुणों का फ्लो हो सके। सबको मेरे घर अंदर जगह मिले रहने के लिए। they can use my eyes, they can use my nose, they can use my ears, they can use my skin, they can use my buddhi, they can use my मन। ये सब यूज तभी कर पाएंगे जब मैं अंदर खाली होंगी। नो वन इनसाइड, कोई नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर बिल्कुल खाली है। अब ये सारे अंदर आकर बैठकर अब इन कर्मेंद्रियों को यूज कर रहे हैं, मेरे मन को यूज कर रहे हैं, मेरे श्वासों को यूज कर रहे हैं, मेरे एक एक सेकंड को यूज कर रहे हैं। ये बार बार बाबा से जिद करनी है कि बाबा, मेरा अस्तित्व, मुझ आत्मा को जो कुछ भी अभी संगम पे प्राप्त है, समय से लेकर संबंध संपर्क तक, जो कुछ भी मेरे नाम पर है इस संगम युग पर, मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है जिसका भी नाम है ना, वो सब कुछ सिर्फ आप यूज करो और कोई नहीं। अब ये मैंने लिख तो दिया विल, ठीक, मैंने कह दिया भाई ये घर मैंने आपको दे दिया, पर
रजिस्ट्री भी मैंने आपकी करा दी कि भाई आपके नाम पर कर दिया, पर मैं घर छोड़ ही नहीं रही हूँ। तो आप मेरा घर यूज कर पाएंगे? मैं रोज बोल रही हूँ हाँ हाँ बस कल खाली कर देती हूँ, मैं खाली ही नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप मेरा घर यूज कर पाओगे? ऐसे ही हम बाबा को कहते हैं, बाबा मेरी तो श्वास तुम्हारी, मेरी तो कर्मेंद्रियां तुम्हारी, मेरा तो ये तुम्हारा, मेरा तो वो तुम्हारा। बोल दिया पर यूज कौन कर रहा है? कभी इसके बारे में सोच रही, कभी उसके बारे में सोच रही, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी ये कभी वो। बेचारा बाबा कब आए, कब यूज करे, कैसे यूज करे? खाली करूंगी तभी तो मुझे घर खाली रखना है। तो बाबा कहता, सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है फिर फूंक भी देता रहता है, उनमें ये अक्कल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए, युक्ति से महिमा करनी चाहिए। कैसे करेंगे? आज बाबा ने सन्यासियों की क्या महिमा बताई है, बताए बताइए। बताएंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। क्या महिमा करेंगे सन्यासी की? वो पवित्र होते हैं, पवित्रता थामे रहते हैं, सं- उससे संन्यास करते हैं, देह भान से नहीं। उनकी महिमा करनी, भाई आप ही ने तो द्वापर से इस पूरे जी कल्प को संभाल के रखा है। संभाल। अगर आप नहीं होते, आपकी पवित्रता नहीं होती, आपका सन्यास धर्म नहीं होता, तो ये द्वापर कलयुग तक सृष्टि को संभाले कौन रहता? आपके सन्यास धर्म ने तो सृष्टि को इतने टाइम पाला पोसा, जब देवी देवताओं की शक्तियां चली गई, तो सन्यास धर्म ने ही तो पालना पोषणा करी है। अगर हम लोगों को ये महिमा याद ही नहीं होगी तो हम करेंगे कैसे भाई? अभी अभी तो बाबा ने बताया, हाँ है सब, सारे बच्चों को आज डंडे पड़ेंगे कि सब बच्चे इधर उधर खोए हुए हैं। अभी अभी बाबा ने बताया कि सन्यास धर्म ने, उनकी पवित्रता ने द्वापर से अभी तक सृष्टि को थामा हुआ है। तो कितनी बड़ी महिमा है उनकी। जब आप उनको ये बताओगे तो कैसे गदगद हो जाएंगे वो, होंगे या नहीं होंगे? विवेकानंद ने भी बोला था कि मुझे एक पवित्र दे दो, देखो मैं कैसे बदलता हूँ। फिर जितने जितने इस पवित्रता के साथ जुड़ते जाएंगे बंदे, उतनी जल्दी ये सृष्टि बदलती जाएगी, उतना ही मैं बदल दूंगा इस संसार को। तो याद कौन रखेगा? तभी तो सन्यासियों को ला पाओगे। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया, घर बार छोड़ा। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है। अब उनसे बात ऐसे करनी है, उनके पहले महिमा करनी है, फिर बताना है 2 प्रकार का सन्यास है। एक है घर बार छोड़ने का सन्यास और दूसरा है घर बार ना छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग से एक स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? कहेंगे ये बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है, तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया, हम कर रहे हैं, हमें भगवान सिखा रहा है। अब आपको भी इसमें उतरना है। आपने घर बार का तो संन्यास कर लिया, अब ये दूसरा वाला संन्यास भी करो साथ साथ। हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, पापी आकर सतयुग स्थापन करते हैं, प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते हैं। उनको ये महिमा दिखानी, इस सन्यास धर्म की महिमा उनको दिखानी है, उनके सन्यास धर्म की महिमा करनी है।
और हमारे संन्यास धर्म की महिमा हमें दिखानी है कि देखो आग और कपूस एक साथ हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि सबको भूल अपने को देही अभिमानी समझ मुझे याद करो। ये ना सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है। जब तक मैं अपने आप को देही नहीं समझती ना, हम बाप को याद नहीं कर सकते। ये हमारा राजयोग है सतो प्रधान, अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं। भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। तो ना भगवान एक, भगवान के बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता, देवता के बाद मनुष्य। भगवान रहते हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहां रहते हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा जो समझाते हैं वे किसको याद थोड़ा ही पड़ता है। भल कोई बच्चे कहें हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं। अगर तुम याद करते हो, देख लो, अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है ना? सामने है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तुम बाबा को याद करते हो, अच्छा तुम्हें दिन भर बाबा याद रहता। अगर बाबा याद है, बाबा बैठा है, तो बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध का अर्थ ना इधर ना उधर, बिल्कुल में सुख स्वरूप बुद्धि, जिसके भीतर कोई नहीं है, अंदर सिर्फ बाबा विराजमान है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई मैं नहीं, कोई है ही नहीं अंदर। कोई मनुष्य नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, अंदर कुछ नहीं है। कौन बैठा है अंदर? सिर्फ बाबा, और स्थिर है, एकदम स्थिर। बार बार भटक नहीं रही कि पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए, अच्छे में जाए, बुरे में जाए, पाप में जाए, पुण्य में जाए, सही में जाए, गलत में जाए। नो, बुद्धि स्थिर है, बैठी है अपनी दिव्यता के साथ, बाबा के साथ बैठी। तो शुद्ध बुद्धि और धारणा, मैं प्रेम स्वरूप हूं, बस मैं हूं ही प्रेम, मैं हूं ही शांति, मैं हूं ही सुख, मैं हूं ही खुशी। नो डिपेंडेंसी, कहीं कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। मेरा कर्म ही यही है, सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद शक्तियां, ये मेरा कर्म है, यही मैं हूं, बस। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद जो कुछ दुनिया को दिख रहा है, जो कुछ भी आज तक पता चला है, वो सब मैं नहीं हूं। धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं। माया रावण अपकार कराते हैं, बाप आकर एक ही बार इतना उपकार कराते। अब अपने अंदर ये देख लेना, जब मेरे अंदर कुछ भी नेगेटिव आ रहा है ना, तो माया मुझसे अपकार करवा रही है, मेरी ऊर्जा को यूज कर रही है अपकार करने में, किसी के लिए गलत गलत सोचने में। ये माया मेरी ऊर्जा को यूज करी। हाँ 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 हाँ, नहीं, मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ बाबा को सौंप रही हूँ। बाबा यूज करे, बाबा जैसे यूज करेगा, उपकार बच्चे, उपकार बच्चे, उपकार बच्चे, उपकार। माया वो रॉन्ग है, उसको मत दे देना, वो गलत है, वो देखो तुम्हें यूज कर रहा है, वो देखो तुम्हारे को मिसयूज कर रहा है। सब दुनिया मिसयूज करती हुई दिखाती है माया, मेरे को तो खड़ी खड़ी दिखा देती है। और तुरंत बाबा आके कहता है, जब मैं हूं तो तुम्हें कोई यूज नहीं कर सकता। मैं होने दे रहा हूं तो होने दो ना। अगर दुनिया को लगता कि मैं मिसयूज हो रही हूँ तो होने दो ना।
क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ बाबा यूज कर सकता है, मुझे सिर्फ बाबा यूज कर सकता है। माया आके बीच बीच में कान में बोलती है, वही देखो तुम्हें यूज कर रहे हैं, देखो देखो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, देखो देखो तुम्हारा मिसयूज हो रहा है। बाबा के कहता है, नो बेटा, नो बडी कैन यूज यू, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरी प्रॉपर्टी को सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ, तो इस वक्त मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। उस आत्मा को सुख देने के लिए, उस आत्मा को शांत करने के लिए, उसके अहंकार को हैंडल करने के लिए इस वक्त मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ। बी एट ईज। वो भी मेरा ही बच्चा है, तुम भी मेरा ही बच्चा हो। तुम में सहन शक्ति ज्यादा है, तुमको तो मैंने अपना सगा बनाया है ना, तुम मेरे मातेले हो, तो तुम्हें मैं यूज कर रहा हूं उस सौतेले को मातेले बनाने के लिए। इसलिए तुम शांत रहो, तुम डरो मत, यूज हो जाओ, मैं यूज कर रहा हूँ, तुम यूज हो जाओ। क्योंकि बाबा मुझ मातेले को यूज कर रहा है उस सौतेले को मातेले बनाने के लिए, तो बेचारे को टाइम लगेगा ना। इसलिए शांत होके बैठ जाओ, अधीर नहीं हो, धैर्यता से भरपूर हो जाओ। उपकार कहो अथवा कृपा, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का उपकार कर सकेंगे, फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्म के लिए पूंजी जमा होती है, अपकार करने से जो जमा हुआ होता है वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे। आसुरी मत पर मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। बाप को भुला, उपकार करना भुला, तो बस वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे, फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। कितना अपकार करते हैं, मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे, हम फिर कैसे जाएं, उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करते खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकारी करते हैं, उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर ना चले। अपकार कराने वाली रावण मत है, अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे। ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं, वे फिर दिल से उतर जाते हैं। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे स्वभाव वाले बनो। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। और अभी ममत्व किससे है, सच बताइए, अभी ममत्व किससे है? कौन सा ममत्व छोड़ने की पापा बात कर रहे हैं? देह से, देह का। बताएं, देह का और जो से संबंधों का है ना ये तो। ओम शांति। देह से। देह मतलब क्या? देह मतलब ओम ये शांति कौन सा? दीदी, तेरा मेरा से नहीं मीरा। इतनी सारी जो आइडेंटिटीज पकड़ के बैठे हैं ना, इतने सारे अनुभव पकड़ के बैठे हुए हैं, इनसे ममत्व होता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। एक्सपीरियंस का ममत्व, मान्यताओं का ममत्व, अपने धर्म का ममत्व, अपने लड़का या लड़की होने का ममत्व, कितना ममत्व, अपना मान शान, उस पर भी हम अभिमान करते हैं। अपनी डिग्रीज का ममत्व। मैंने ये जी। डिग्री ली है, इतनी पढ़ाई करी है, 10 साल लगाए पढ़ने में, तब जाकर हमें मिली है ये डिग्री। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, माया
के जो माया को जो यूज करते हैं ना, उसका ममत्व छोड़ना। यही सब तो है। अपने छोटे छोटे अहंकार का ममत्व है हमें, और वो ममत्व जब तक टूटेगा नहीं, संपूर्ण नहीं बन पाएंगे। रेस है ना, बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अथवा माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वे कभी दिल पर चढ़ ना सके, ना भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। वो बहु कल पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए। परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा, जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से 1 जगह का मेहनत का काम है ना। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है, नींद को जीतने वाले बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती थी। ख्यालात रूपी रात है। बहुत सारे विचार क्या है, रात है। और उसकी सुबह क्या है, जब हम एक संकल्प में हो जाते हैं, इतने सारे द्वंद से मुक्त हो जाते। तो जब तक द्वंद है, जब तक बहुत सारे विचार हैं, वो रात है। और उससे जब हम मंथन करके मत वत के एक संकल्प पर आ जाते हैं, वो सुबह हो जाती। बच्चों को विश्व का मालिक बनना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। हमारी फिक्र सिर्फ एक होनी चाहिए। देखो, फिर बाबा फिक्र भी यूज कर रहा है वर्ड, पर किसके लिए? हम श्रीमत पर कहाँ तक चल रहे। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा देना है, कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार और रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी हम बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप पिता दादा बाप दादा को को याद याद प्यार दिल गुड बाजार शुक्ला मॉर्निंग प्रेम से नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया नमस्ते, बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बा लव यू। शुक्रिया। श्री धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी रावण की मत पर चल ते अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। वरदान, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। यह चेक नहीं करो कि कितनों को दुख दिया, चेक करो कितनों को सुख दिया। जो भी संपर्क में वह आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है, और वो जमा होगा जब मेरे अंदर से फ्री फ्लो चलेगा। फ्री फ्लो ऑफ शुभ भावना, फ्री फ्लो ऑफ शुभकामना, फ्री फ्लो ऑफ दुआएं, फ्री फ्लो ऑफ लव, फ्री फ्लो, इक्वल फॉर एवरीवन। स्लोगन, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझी को अर्पण करते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम ओम शांति दी। शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। दी वो जैसे कल बाबा ने आज जैसे बाबा ने कहा कि रात मीन्स जो ख्यालात चलते हैं, मतलब बहुत सारे अगर विचार है तो दैट इज रात, एंड व्हेन वी रीच एट 1 तो दैट इज सुबह। ऐसे कल भी बाबा ने कहा था कि मुक्ति धाम में आना जाना बंद हो जाता है, और लेकिन जैसे सतयुग में आते हैं, सुखधाम में आते हो आना जाना शुरू। तो ये वो भी थॉट्स के लिए ही बाबा ने दिलवाया, लेकिन सुखधाम में इतने थॉट्स तो होते नहीं है, फिर ऐसे क्यों बोला बाबा ने आना जाना शुरू हो जाता है? समझी नहीं मैं आपका क्वेश्चन। ये बाबा ने कल मुरली में कहा था कि मुक्ति धाम में जब तुम बच्चे होते हो तो आना जाना बंद हो जाता है, और जब सुखधाम में आते हो तो फिर से आना जाना शुरू हो जाता है। वो उसकी बात कर रहे हैं ना बाबा, आत्माओं के आने जाने की बात कर रहा है। पर दी सुखधाम में तो सिर्फ आ रहे हैं ना दीदी, जाएंगे तो वापस नहीं, क्योंकि एक बार तो ड्रामा में आ गया। तो बाबा ने इसको थॉट्स के लिए उठवाया कि ये थॉट्स के लिए है, तो उसको दीदी वहां पे भी इतने थॉट्स कहाँ होंगे हमारे? नहीं, अब इसके आगे पीछे के सेंटेंसेस को जब तक नहीं पढ़ूंगी नहीं बता पाऊंगी। ओके ये ओके। पूरा पैराग्राफ आप मुझे अगर आगे फॉरवर्ड कर देना तो तो समझूंगी हाँ कि क्या जी। कहना कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा।